दोस्तों, मेरा टीचिंग पोल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल में पुनः आपका स्वागत है। अभी मैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन एवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मुझे निकालना है। हमें दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 हमें दिया हुआ है। इसको सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन 1 का। हमें दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट होता क्या है? कॉट होता है हमारा बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। बेस एंड परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, यानी कि इसको हम B/P लिख सकते हैं। तो दोस्तों, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8 और कॉट थीटा होता क्या है? बेस बाय परपेंडिकुलर। मीन्स बेस का वैल्यू हमें दिया हुआ है 7 और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 8। हमें कॉट थीटा से क्या क्या पता चल गया? बेस पता चल गया और परपेंडिकुलर पता चल गया। तो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है वह किस पे बेस्ड होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम देते हैं A, B एंड C। कह रहा है कि कॉट थीटा, हम जब भी यहाँ पे जो भी एंगल रहता है वो एक्यूट एंगल होता है, 90 डिग्री वाला नहीं होता है। एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी एंगल, हमारा एंगल बी 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है। तो राइट एंगल 90 डिग्री को छोड़ के, यानी कि एंगल बी को छोड़ के, या तो इस एंगल को थीटा रख दो या फिर इस एंगल पर थीटा रख दो। कहीं भी दोनों में से किसी एक एंगल पर विचार करने के लिए बोल रहा है, यानी कि थीटा कहीं पे एक जगह होगा, या तो एंगल बी पे होगा या फिर एंगल सी पे होगा। तुम्हारी मर्जी, जहाँ रखो। हम यहाँ पे रखते हैं एंगल सी को हम थीटा मान लिए, यानी कि इस थीटा पर विचार करते हुए हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, यानी कि कॉट थीटा होता क्या? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमें पता है 7। इस थीटा पर यदि हम विचार करें तो इस एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी है। तो एंगल सी का जो सामने वाली साइड होती है वो हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लंबी साइड होती है। तो हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा के हिसाब से कभी भी हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। तो एंगल सी के सामने वाली जो साइड होती है ए बी, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और एंगल सी का जो एडजेसेंट में साइड है, यानी बी सी, ये हमारा हो जाएगा बेस। और हाइपोटेनस तो यही रहेगा। मीन्स हमें बेस तो 7 पता था, यानी कि बेस हमें 7 पहले से पता है। और परपेंडिकुलर 8, इस एंगल थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर 8 भी पता है। अब मुझे हाइपोटेनस नहीं पता है। हाइपोटेनस हमें निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि साइन है, क्वेश्चन में साइन थीटा है और कॉस थीटा है। और साइन और कॉस दोनों में साइन किसका किसका रेशियो होता है? साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो हमें हाइपोटेनस की आवश्यकता साइन में भी है और कॉस में भी है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं दोस्तों, h² = p² + b²।
अब जो जो वैल्यू पता है रख दो, h का वैल्यू पता नहीं है तो h² इक्वल टू पी स्क्वायर, पी है 8, 8 का स्क्वायर प्लस b है 7, 7 का स्क्वायर, h² इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, h² इक्वल टू 64, 49 को ऐड कर दो, 9 + 4, 9 + 4 हो जाएगा 13, 13 का 3 कैरी 1, 6 और 4 10 और कैरी 1 11। चलिए h² h इधर से स्क्वायर हटा दो तो √113 हो जाएगा। अब h निकल चुका है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा। अब इसमें हमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू चाहिए। sin थीटा cos थीटा की वैल्यू जब तक मालूम नहीं होगा तब तक हम वैल्यू इसमें बैठाएंगे कैसे। तो sin थीटा होता है p/h। अब हमें h भी निकला हुआ है √113। अब sin थीटा इक्वल टू p/h, p का वैल्यू है 8, 8/h, h निकला है हमारा √113। sin थीटा मालूम है। अब cos थीटा होता है हमारा b/h, b पता है 7, 7/h, h है √113। अब ये sin थीटा का वैल्यू 8/√113 एंड cos थीटा का वैल्यू 7/√113, इस दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे तो आएगा 1 + sin थीटा का वैल्यू है 8/√113 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा का वैल्यू है 8/√113 होल डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा का वैल्यू 7/√113 निकाल चुके हैं, 7/√113 इंटू 1 - cos थीटा को वही वैल्यू 7/√113। दोस्तों अब ये एक फार्मूला पे बैठ रहा है, a + b इंटू a - b, यहाँ भी a + b इंटू a - b। अब a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b क्या होता है हमारा, ये होता है a² - b²। ये याद होना चाहिए। a + b इंटू a - b आइडेंटिटी होता है a² - b²। तो हम a + b इंटू a - b के जगह लिख सकते हैं a² - b²। इसमें हमारा a ये हो जाएगा और b हो जाएगा 8/√113 इंटू फिर a यहाँ 1 माने तो यहाँ भी 1 है, माइनस b यहाँ 8/√113 है तो यहाँ भी 8/√113 है। तो ये हो गया a प्लस ये पूरा b हो जाएगा इंटू a माइनस ये पूरा b हो गया। फिर सेम नीचे में भी a प्लस ये b हो जाएगा, फिर इंटू a माइनस ये पूरा b हो जाएगा। तो a + b इंटू a - b होता है a² - b²। एक जगह पे ये है यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 8/√113 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ a + b इंटू a - b
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 1 है और बी की जगह 7/√113 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7/√113 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है ये दोनों पे स्क्वायर है, 8 पे भी और √113 पे भी। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, √113 का स्क्वायर, √113 का स्क्वायर ये रूट से फ्री हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ एक 1 का स्क्वायर 1 और माइनस यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय रूट अंडर फिर 113 का स्क्वायर है, तो ये भी रूट से फ्री हो जाएगा। ये होता है रूट ए को रूट ए से गुना करेंगे तो रूट से फ्री हो जाता है, और रूट ए गुना रूट ए या रूट ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर का मतलब है कि रूट ए को 2 बार गुना करना, रूट ए गुना रूट ए, और रूट ए गुना रूट ए क्या हो जाएगा, केवल ए। कहने का अर्थ है कि √5 गुना √5 अगर होगा तो सीधे केवल 5 हो जाएगा, √3 गुने √3 होगा तो केवल 3 हो जाएगा। और इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर का मतलब √5 गुने √5, जितना पावर रहेगा उतनी बार गुना कर देंगे। √3 का स्क्वायर मीन्स √3 गुने √3, या √3 गुने √3 फ्री हो जाएगा रूट से। किसी भी रूट अंडर में कोई वैल्यू रहे उसको अगर स्क्वायर कर देते हैं तो रूट से फ्री हो जाता है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड 1 मान के एक्स का टेबल पढ़ेंगे, 113 बारे में लगेगा, 113 से इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 113 माइनस 113 1 जा 113 तो 64 1 जा 64, और ये होल डिवाइडेड है, होल डिवाइडेड को यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह देते हैं। अब इसको हम ऊपर लिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये डिवाइड का होल डिवाइडेड था, बट्टा का चिन्ह था, बट्टा का चिन्ह का मतलब होता है डिवाइड, तो ये डिवाइड का चिन्ह दे दिए मतलब ये बट्टा दे दिए। अब इसका काम करेंगे यहाँ पे हम, फिर 113 का एलसीएम लेंगे, 113 होगा, फिर बट्टा 1 मानेंगे तो 1 का टेबल पढ़ेंगे, 113 बार में 113 से इसको गुना करेंगे, 113 माइनस 113 1 जा 113 तो 49 1 जा 49। अब 113 में से 64 जाएगा, 113 में 64 जाएगा, ये 3 में से 4 नहीं जाएगा, इससे कैरी लेगा, ये हो जाएगा 13 में से 4 गया हो जाएगा 9, और ये बचा 10 में से 6 गया 4 डिवाइडेड बाय 113। और ये जब हम डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई का चिन्ह करते हैं तो ये पलटी मार जाता है, उलट जाता है, तो 113 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर चला गया, अब इसको घटा के नीचे लिख दो, तो 13 में से 9 गया 4, और ये बचा 10 में से 4 गया 6, ये 113 से 113 गया 1 बार में, बच गया क्या 49/64, 49/64। ये किसका वैल्यू आया, ये इसका आया 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ होल डिवाइडेड बाय 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ का वैल्यू आ गया 49/64। ये हमारा हो गया आंसर। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाते ही आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। 7 के बी में है, यानी कि 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। 7 में दिया हुआ है cot θ = 7/8, ये पहले ही दिया हुआ है, तो हमें निकालने के लिए करा है cot स्क्वायर थीटा। दोस्तों cot स्क्वायर थीटा, ये cot θ = 7/8 है, इसी को स्क्वायर कर दिया है, cot स्क्वायर कर दिया है, तो cot स्क्वायर कर दिया तो इसके वैल्यू का भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वैल्यू हमारा दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, बिकॉज ऑफ इसको स्क्वायर कर रखा है, cot स्क्वायर थीटा किया है,
तो हमें 7/8 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 और 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, क्योंकि 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 इंटू 7 और 7 इंटू 7 कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 इंटू 8 और 8 इंटू 8 क्या होता है 64। ये तो स्क्वायर था। ये हो गया हमारा 7 का सेकेंड पार्ट का आंसर 49/64। थैंक यू।